हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि मैंने आपसे कल वादा किया था मैं आपको इस पे वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। जो कि है कि जब कोई सपोर्ट होता है वो सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में बदल जाता है या कोई रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में बदल जाता है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आपको कैसे मिलता है या कब मिलता है, सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ रेजिस्टेंस कब सपोर्ट में बदल रहा है और सपोर्ट कब रेजिस्टेंस में बदल रहा है वो भी सीखेंगे। और क्या क्या ट्रेंड लाइन की फॉर्म में होता है, ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, रेंज की फॉर्म में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है, इन सारी चीजों को हम डिटेलिंग में समझेंगे। अगर आप इनमें से सभी चीजों को जानते हो तो इस वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो, डिटेलिंग में समझना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं आता, पता नहीं चलता कि कब मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो वे बेल आइकन को जाके चेक करें कि उनका बेल आइकन प्रेस है कि नहीं, सब्सक्राइब बटन के पास। तो अगर प्रेस नहीं है तो प्रेस कर दीजिएगा। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, जब भी कोई सपोर्ट लेवल होता है, मान लो ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको बायर्स मिलेंगे जो मार्केट को नीचे ब्रेकडाउन नहीं होने देते। बायर्स हैवी हो जाते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो सपोर्ट लेवल पे आपको बायर्स मिलेंगे। देखो, सेलर्स भी होते हैं, पर लेकिन जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर सेलर्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। जैसे इसी लेवल पे देखेंगे, इसी लेवल को तोड़ने के लिए एक बड़ी कैंडल बनी। साथ ही साथ सपोर्ट, जब बायर्स बैठे होते हैं तो मार्केट को वे ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है, समझ गए आप। वहीं अगर बात करें रेजिस्टेंस की, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ लाते हैं और मार्केट बार बार हिट करता रहता है। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे सेलर्स है, मार्केट हिट कर रहा है लेकिन रजिस्ट करके नीचे ही आ रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इसे क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस का हमें क्या मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया। चलो अगला समझते हैं, सपोर्ट का ब्रेकडाउन क्या होता है। मान लो ये कोई सपोर्ट लेवल है, मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है और जब भी मार्केट इसे ब्रेक करता है और प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, सपोर्ट का ब्रेकडाउन कहेंगे। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इसका जस्ट अपोजिट है। मान लो ये कोई लेवल है, मार्केट इस पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसे तोड़ दिया मार्केट ने और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर कर दी है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमें रेजिस्टेंस का, जो पहले रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट मिल चुका। समझ गए आप, इन दोनों चीजों को समझ गए। साथ ही साथ अब अलग फॉर्म भी देखते हैं कि क्या क्या मार्केट में अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखो लाइव मार्केट चल रहा है, मैं आपको लाइव मार्केट में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप इस रेंज को देखेंगे, ऊपर मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। नीचे मार्केट क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, रजिस्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, एक रेंज में घूम रहा है। जब भी कोई भी मार्केट रेंज में होता है, चलो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको सारी रेंज बता देता हूं। ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे ये रेंज क्या होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। ज्यादातर जो मतलब पैरेलल होती है वे तो नैरो नहीं होती, वे तो एक साथ चलती रहती है। इनमें भी हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलते हैं, पर लेकिन जो ट्रायंगल की फॉर्म में होती है, जैसे मैं आपको एक ट्रायंगल का एग्जांपल दिखाता हूं। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, ये क्या है, हमारी ट्रेंड लाइन ये बता रही है रेजिस्टेंस को। मार्केट यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। नीचे आपको एक ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ये क्या बता रही है, सपोर्ट लेवल को। मार्केट ने देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ नैरो भी होता जा रहा है। इस चीज पे भी ध्यान देना। देखो, जब भी कोई भी चीज नैरो होती है, ध्यान रखना, चाहे वो कोई ट्रायंगल हो,
अपोजिट ट्रायंगल हो, ऐसा ट्रायंगल हो जैसे ये वाला है, इनके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और ये जितने नज़दीक होते जाते हैं उतने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन बनते चले जाते हैं। हमें वेट करना पड़ता है, या तो हमें ब्रेकआउट मिल जाए या ब्रेकडाउन। जैसे इस केस में हमें क्या मिला, ब्रेकडाउन मिला। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल के साथ हमें ब्रेकडाउन मिला, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट, ऊपर गया रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और मार्केट ने यहाँ पे क्या दे दिया, एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया। वहीं जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक रेंज दिखाई दे रही है, और ये रेंज क्या होती जा रही है, आगे नैरो होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। या तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन ये वॉल्यूम से पता लगता है, या जिसे आपने ऑपरेटर बहुत नाम सुना होगा कि ऑपरेटर्स मार्केट में हावी हो गए, वो कैसे पता लगाए, वो भी वॉल्यूम से पता लगता है कि वॉल्यूम कितने आ रहे हैं। जो मैंने पहली वॉल्यूम की वीडियो बनाई थी उसमें काफी लोगों के कमेंट आए थे कि वॉल्यूम तो देखो लैगिंग इंडिकेटर हर कोई होता है कि मार्केट में, देखो यही तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपीरियंस से यही तो चीजें पता लगती है, क्योंकि आप एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं दिखा सकते जो लैगिंग ना हो। उसमें देखो थोड़ा बहुत लैगिंग हर इंडिकेटर्स में होता है, पर वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलता चला जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। समझ रहे हो कि नहीं? चलो एक और हम तरीका समझते हैं कि कौन सा तरीका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखो, पहला एग्जाम्पल्स आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है। इसमें मार्केट एक रेंज में है, मतलब पैरेलली कह सकते हैं, लगभग आप पैरेलली कह सकते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, फिर इसे क्या एक्ट करने लगा, रेजिस्टेंस। ये पहले क्या था, सपोर्ट। अभी कैसे बदला वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, ये देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। इसका देखो एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया है, इसने क्या इस सपोर्ट लेवल का एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया है। देखो जो जितना मजबूत रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा वो उतने ही बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी कैंडल, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल, क्योंकि ये भी एक लेवल्स है। अगर आप ध्यान देखेंगे इस कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया, नीचले वाले सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया, और फिर इसे बाद में बदल दिया रेजिस्टेंस लेवल में। कैसे, घबरा रही नहीं, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, नीचे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसका ब्रेकआउट दे दिया। फिर ये ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस लेवल, कहीं में बदल गया सपोर्ट लेवल में। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अब इन तीन कैंडल को देखो, यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, हर एक कैंडल 15 मिनट की है। आपको लगभग ये 45 मिनट तक इसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ये चीजें आप समझ गए। अब समझते हैं हमारे तरीकों को। जैसे मान लो ये कोई लेवल्स है, इस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका वॉल्यूम आ गया अच्छा खासा, एक ब्रेकआउट मिल गया, तो ये सपोर्ट में बदल जाएगा। यानी कि पहले क्या था, हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि अब सपोर्ट में बदल चुका है। मैं आपको पिवट पॉइंट से भी समझाऊंगा, फिलहाल आप एग्जांपल यहीं पे देखो। ये वाला, ये ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस, मार्केट बार बार रजिस्ट कर रहा था, बार बार रजिस्ट कर रहा था। इस ग्रीन वाली कैंडल को देखो, इसका ब्रेकआउट मिल गया। अब ये इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर को कर रहा है, यानी ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस लेवल, और ये अब कहीं में बदल गया सपोर्ट लेवल में। ये मार्केट में प्राइस एक्शन को समझने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपकी ट्रेड को लेने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं समझाता हूं कैसे। आप ये देखो, यहां पे आपको ये रेंज दिखाई दे रही है, मार्केट ने ऊपर क्या किया, रेजिस्टेंस की तरह, नीचे सपोर्ट ले लिया। इसी दिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसका मतलब मार्केट नीचे चला गया, और यहां से मार्केट ने अपवर्ड मूव दिखाना शुरू कर दिया। तो आपको पता है आपके लिए पहला टारगेट क्या होगा, जो सपोर्ट लेवल था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल, जो ये सपोर्ट लेवल था, यानी कि पहले मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा था, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो जो मार्केट ऊपर को आने लगा, तो हमारे लिए पहला टारगेट यही होगा, सपोर्ट, क्योंकि अब ये सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे आपको ये एग्जांपल साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर इसी रेंज में घूमेगा।
अब यहीं पे आ जाओ इसी एग्जांपल पे, ये पहले हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट यहां पे रजिस्ट कर रहा था, बार बार हिट कर रहा था, इस वाली कैंडल ने इसका क्या दे दिया, ब्रेकआउट। अब ये नेगेटिव कैंडल बनी, नेगेटिव कैंडल कहां तक बनेगी, इसी रेजिस्टेंस लेवल तक, क्योंकि पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस लेवल था, हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट मिल गया। अब ये कहीं में बदल जाएगा, सपोर्ट में बदल जाएगा। देखो यहां पे सपोर्ट, तो ये हमारी इस तरीके से ट्रेड लेने में हेल्प करती है कि जब भी हमें किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हमें पता है कहां तक आएगा, वो अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आएगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट लेवल में बदल चुका है। इसका उल्टा कर लो, अगर कोई मार्केट किसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, उसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो वो कहां तक आएगा, अपने सपोर्ट लेवल तक आएगा, क्योंकि अब वो सपोर्ट लेवल क्या एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। देखो कई बार आप ऐसा भी ऑब्जर्व करोगे कि मान लो ये लेवल है, इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, फिर से ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि यहां पे आप कहोगे कि ये तो रेजिस्टेंस लेवल था, अब सपोर्ट लेवल में बदलेगा। देखो मार्केट में हर चीज होती रहती है, बस आपको यही सारी चीजें समझ के ऑब्जर्व करना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ता है, अपने लॉस को कम करना पड़ता है। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन लोगे इस मार्केट में, उतनी देर तक आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। चलो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई, मैंने आपको अलग अलग तरीके बता दिए। अब देख लेते हैं पिवट पॉइंट। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिवट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टिंग करते हो या पोजिशनल इन्वेस्टिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, पिवट पॉइंट आपको एक आइडिया दे देते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, पी का मतलब क्या है, पिवट पॉइंट। S1, S2, S3 हमारे क्या है, सपोर्ट। ये सपोर्ट 1, ये सपोर्ट 2, ये सपोर्ट 3। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये सपोर्ट लेगा, इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये सपोर्ट लेगा। R1, R2, R3 हमारे क्या है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। अगर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, इसका ब्रेकआउट हो गया तो कहां तक जाएगा, ये रेजिस्टेंस 2 तक हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर उसका भी ब्रेकआउट हो गया तो रेजिस्टेंस 3 तक हमारा टारगेट हो जाएगा। ऐसा हम ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे मार्केट देखो लाइव चल रहा है, ये लाइव मार्केट में हो रहा है। मार्केट ओपन हुआ तो इसने रेजिस्टेंस 1 को इजीली ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस 2 को भी ब्रेक कर दिया। अब ये लेवल ब्रेक हो गए, मार्केट वापस आया। आप ध्यान से देखेंगे आज पूरा ही दिन मार्केट इस पे ही क्या ले रहा है, सपोर्ट पर, लेकिन है था क्या, ये रेजिस्टेंस 2 था हमारा। यानी कि ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस, अब कहीं में बदल गया, ये सपोर्ट में बदल गया। मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये देखो इसे ब्रेक ही नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, तुरंत ही मार्केट इस पे आता है, हिट करके ऊपर चला जाता है। जब भी किसी भी चीज पे मार्केट हिट करके ऊपर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सपोर्ट लेवल। और जब भी किसी भी चीज पे मार्केट हिट करके नीचे आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपकी ट्रेंड लाइन की फॉर्म में, ट्रायंगल की फॉर्म में, पैरेलल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आया। देखो ये चीज हर चीज में अप्लाई होगी, चाहे आप बैंक निफ्टी में अप्लाई कर रहे हो सेम ही थ्योरी को, या आप निफ्टी 50 में अप्लाई कर रहे हो सेम ही थ्योरी को, या किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर रहे हो सेम ही थ्योरी को। अभी मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस तरीके से कि ये किसी भी तरह का ना तो आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस भी आपका ही होने वाला है, तो लॉस की जिम्मेदारी भी आपको लेनी है। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी इन लेवल्स का आपको फेलियर भी देखने को मिल जाता है। देखो कोई भी चीज शेयर मार्केट में 100% आपको नहीं मिलेगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे देखो 10th को क्या हुआ, पिवट पॉइंट क्या एक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरह, मार्केट इसे बार बार हिट कर रहा था। इस ग्रीन वाली कैंडल को देखो, इसका क्या दे दिया इसने, इस लेवल का दे दिया ब्रेकआउट। यानी कि एक जहां पे मार्केट बार बार हिट करके नीचे आ रहा था, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट मिल गया। अब ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट वापस आया तो ये सपोर्ट लेवल बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इन तीनों कैंडल्स को देखो, मार्केट ने सेम ही लेवल पे सपोर्ट लेके आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया है।
साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे R1 जो है यानी कि रेजिस्टेंस 1 है, उसका ब्रेकआउट दे रहे हैं, ब्रेकडाउन दे रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, ब्रेकडाउन दे रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, ब्रेकडाउन दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यानी कि कोई लेवल्स है ना, तो हमें पता लग रहा है कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। पिवट पॉइंट से अगर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस 1 नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे दिया, अगले उस पर ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो ये चीजें देखो, थोड़ा बहुत आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। आंख बंद करके इस मार्केट में कुछ भी नहीं करना। मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक चीज जरूर समझाता हूं कि पहले मार्केट को ऑब्जर्व करो, उसके बाद ये देखो कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल देखो, नजदीकी सपोर्ट लेवल देखो, अगर कोई ट्रेंड लाइन फॉर्म होती दिखाई दे रही है वो देखो। आप जो इस किसी भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इंडिकेटर्स आपको क्या सिग्नल दे रहा है वो देखो। उसके बाद आपको क्या देखना है, मार्केट उस दिन आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है या नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है वो देखो। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है वो देखो, या सपोर्ट लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं, या रेजिस्टेंस लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं, प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है वो देखो। उसी के बाद इतनी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको किसी भी मतलब स्टॉक में या निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी चाहिए, भले ही वो बाइंग की हो या फिर सेलिंग की हो। अगर आंख बंद करके बस ये देखोगे कि मार्केट ऊपर चला गया, इतना बड़ा नीचे तो आएगा ही, या फिर यहाँ पे बाई कर लेते हैं, या आज हमने कुछ नहीं करा चलो बाई करके देख लेते हैं, या सेलिंग करके देख लेते हैं, अगर ऐसे करोगे पैसा खो दोगे। ठीक है, एक टाइम पे आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा, अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो और चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर आपके कमेंट पॉजिटिव आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आपको इसी तरह की और वीडियोस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, या हमें इस चीज़ का पता लग जाता है और हम ऐसी चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, आपके क्वेश्चन पिक करते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक को हम वीडियो में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा देते हैं। तो आपके मन में जो भी डाउट हो पूछ डालिए कमेंट में, नीचे कमेंट में पूछ डालिए, कोई भी डाउट हो, या अलग किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वे भी पूछ डालिए आप, हम उन पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।